तो कैसे हो दोस्तों आप सब। तो आज की इस वाले वीडियो में हम जो है समझेंगे कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म के फादर जो है उन्हें कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, जिन्होंने कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा था अलोंग विथ फ्रेडरिक एंगल्स। ओके सो इस वाले वीडियो में वी विल सी दैट हाउ, मतलब कि वी विल सी कि how that Leninism came, how Joseph Stalin came, how Mao Zedong came, and Maoist came. And we'll also see the failure of communism, that why did communism fail. So these are the things that we will see. तो हम लोग क्या देखेंगे? Leninism, Joseph Stalin, Mao Zedong, and Maoist or failure of communism. सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं, चलिए वीडियो को शुरू किए। सो बेसिकली चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये लाइन तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अंडरस्टैंडिंग द आइडियोलॉजी। तो अभी इस आइडियोलॉजी का क्या जो है मतलब निकल के आता है वो हमें समझना है। ठीक है, सो बेसिकली इस आइडियोलॉजी का जो मतलब है वो ये है कि हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे। मतलब अगर मैं सक्षम हूँ, आई कैन वर्क हार्ड, पर हमें जितना ज़रूरत है उतना ही मिलेगा। मतलब मेरी जो लाइफ नीड्स है, हमें उतना ही पैसा या फिर उतना ही ज़रूरती चीज़ें मिलेंगी, पर मैं काम अपनी एबिलिटी के हिसाब से करूँगा। मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। हर कोई जो भी काम कर रहा है, अगर कोई वीक है सपोज, उतना काम नहीं कर सकता, तो उसको भी जितना मिलेगा मुझे भी उतना ही मिलेगा। तो दोस्तों मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो यह कहता है कि जो एबोलिशन ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट, कोई स्टेट और गवर्नमेंट होगा नहीं और सोसाइटी ही रूल करेगी। तो वो ये कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना तो आपको समझ आएगा कि जो कलेक्टिव ओनरशिप है वो सोसाइटी के हाथ में रहेगी, कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट के हाथ में नहीं रहेगी। पर ये पॉसिबल कभी हुआ नहीं। हमने मैक्सिमम केसेस में देखा कि जो सोसाइटी के हाथ में, सपोज की पॉपुलेशन कर लो कि आप 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, या फिर कोई भी पॉपुलेशन आप 15 करोड़ का ले लो। सो पूरे सोसाइटी के हाथ में आप कैसे कोई कंट्रोल दे सकते हो? 15 करोड़ लोग कैसे एक चीज का मालिक हो सकते? तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इसी के लिए जो है कंट्रोल हमेशा गवर्नमेंट के पास चला गया, और दैट लेड टू एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि हाउ कम्युनिज्म लेड टू एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चीजों को हम समझेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो बैकग्राउंड जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट पीक था जब कर्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो तभी एक साइड में थे हमारे रिच फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है, जो काम कभी मतलब ज़्यादा नहीं करते थे, बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो ले जाते थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे तो उन्हें प्रॉफिट के अलावा कुछ पता नहीं था। और दूसरी तरफ थे हमारे पुअर लैंड लेबर्स, ठीक है, जो मतलब जिनको बहुत दिन रात 12-12 घंटे, 13-13 घंटे बदतर कंडीशनों में काम करना पड़ता था, और इनके बदले में उन्हें मिलता था क्या? बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक कंडीशंस और बहुत ही कम पैसे। सो बेसिकली कर्ल मार्क्स को ये सब देख के लगा कि यार ये तो बिल्कुल ठीक है नहीं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने लिख डाला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बेसिकली दोस्तों, कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेट की बात करता है, ठीक है, कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेट की बात करता है विच मस्ट बी लाइक क्लासलेस, जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, विच मस्ट बी कास्टलेस, जिसमें कोई कास्ट नहीं होगी, विच मस्ट बी मनीलेस, जिसमें कोई मनी नहीं होगा। एक ऐसी तरह की सोसाइटी। इनका जो मेन मकसद है दोस्तों वो है ये एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब नो रिच नो पुअर, कोई भी गरीब नहीं होगा, कोई भी अमीर नहीं होगा, कोई भी अलग नहीं होगा, हर कोई इक्वल होगा। सो इनका जो मतलब मेन एम है वो है एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, कोई भी, सब लोग एक होंगे, एवरीवन इज इक्वल, सबको एक ही चीज मिलेगा, एक ही तरह के, एक ही पैसे, मतलब एक ही जो है करेंसी होगी पूरे वर्ल्ड वाइड। पूरे कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे, कोई मिलिट्री नहीं होगा, कोई बाउंड्री नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं होगा। एक स्टेटलेस, क्लासलेस, मनीलेस सोसाइटी, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो प्रिमिटिव मैन जैसे रहते थे वैसे, जहाँ पे सपोज कुछ लोगों ने कुछ शिकार कर लिया तो वो लेके आते थे शिकार को, पूरी सोसाइटी में बांटते थे,
तो वैसा ही कुछ इनका कॉन्सेप्ट था। इनका कॉन्सेप्ट आप जो है यूटोपिया के साथ भी मैच कर सकते हो, जो कि एक असल में वैसी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, पर वो एक इमेजिनेटिव सोसाइटी, एक इमेजिनेशन का सोसाइटी है, जहाँ पे दोस्तों कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, सबके पास एक ही रिसोर्सेज है, सबके पास एक ही अमाउंट ऑफ मनी है, सबके पास कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई अपने फादर की वेल्थ जो है इनहेरिट नहीं कर सकता, बल्कि सबको जितना बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, खाना पीना पानी कपड़े, जो सर्वाइवल के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बस आपको उतना ही मिलेगा। यही था दोस्तों कर्ल मार्क्स के कम्युनिज्म का मतलब। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जिस टाइम पे बॉर्न थे, उनका जब जन्म हुआ था, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ही वाज लाइक दिस, और एट द एंड ऑफ द डे ही वाज अ फिलोसोफर। तो उनको ये सब उतना नहीं था कि ये प्रैक्टिकली कैसे होगा, एक मनीलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, जहाँ पे कोई प्राइवेट ओनर ही नहीं होगा, हर चीज़ सबका है, एनी वन कैन यूज एनीथिंग। सो ये एक फिलोसोफर थे, और ये एक इमेजिनेटिव दुनिया थी दोस्तों। यहाँ पे कभी हमने कम्युनिज्म को प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन, जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है कम्युनिज्म को, वो नहीं देखा। अभी चलते हैं दोस्तों, लेनिन को समझते हैं थोड़ा सा। तो लेनिन ने जो है पहली बार इस कम्युनिस्ट को, मतलब इस कम्युनिज्म को रशिया में थोड़ा सा अप्लाई करने का कोशिश किया। उन्होंने क्या किया कि सारे जो है लेबर्स को लाए, और उन्होंने जार को रिप्लेस कर दिया। लेबर्स को ह्यूमन राइट्स मिल गए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड हो गया। अब उनको लगा कि यार, पीपल इतना कुछ मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो पीपल शुड बी हैप्पी, पीपल शुड बी हैप्पी, है ना? ये एरो से देखो, पीपल ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल ये पर्पल वाला, हैप्पी, एकदम चिल। पर पर इतना बड़ा देश था यूएसएसआर, इतना बड़ा देश था रशिया, अब हर कोई तो इस डिसीजन से हैप्पी नहीं होगा ना। अब लेनिन को दोस्तों क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने का बिल्कुल शौक नहीं था, या फिर ही कुड नॉट, मतलब विथस्टैंड क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनको लगा कि नो वन शुड प्रोटेस्ट। याद है आपको, मैंने पहली बार जो है इस स्लाइड में बताया था कि वी विल सी हाउ इट बिकेम एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, हाउ दिस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी धीरे धीरे ये सोसाइटी रूल से लेके एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बनता जा रहा है। वी विल सी इट, और यही है वो स्टार्टिंग। ठीक है, अब देखो रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जार तो रिप्लेस हो गया, पर इनको था कि कोई यार क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता हमारी गवर्नमेंट को, पीपल शुड बी हैप्पी, हमने इतना कुछ किया है, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, नो वन शुड प्रोटेस्ट। और इसी के लिए दो है दोस्तों बना एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। और जो भी यार जो है, मतलब रशिया इतना बड़ा देश था, जो भी यार, मतलब इसमें सब कोई तो ऐसा नहीं होगा कि हर कोई को लेनिन का मतलब जो है प्रोपागेंडाज हो गया, या फिर जो भी आइडियोलॉजीज हो गए पसंद आएंगे। तो जिनको भी पसंद नहीं आया था, उनको उन्होंने जाके डाल दिया जेल में। और इसी के साथ शुरुआत हुई दोस्तों लेनिनिज्म की। इफ नो वन प्रोटेस्ट एंड देयर इज नो अदर पार्टी, दिस लेड टू वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी रूल, एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट पार्टी रूल, जिसे हम लेनिनिज्म के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। और दिस लेनिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज सोवियत कम्युनिज्म। अभी एक, मतलब कहानी में थोड़ा सा आ जाता है ट्विस्ट, और एंट्री होती है एक और नए बंदे की, जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। ये जोसेफ स्टालिन, ये लेनिन से भी मतलब एक हद बढ़कर जो है एक डिक्टेटर बन गया था, और ही टुक द कम्युनिज्म टू एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि लेनिन के अंडर कैसे कम्युनिज्म एब्सोल्यूटिज्म एक्सट्रीमिज्म में बदल गया। ये चाहते थे कि सोवियत जो है, ये सोवियत रशिया, ये पूरा जो स्टेट है ना, ये वन यूनाइटेड स्टेट हो, वन पार्टी रूल हो, और इसके जो इंडस्ट्रीज है वो फले फूले। पर ये इंडस्ट्रीज को फलने फूलने के लिए जो, मतलब जो हमारा जो मार्क्स ने कहा था कि जो सोसाइटी के हाथ में इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी सब कुछ रहनी चाहिए। पर अगर आपको मैंने जो प्रैक्टिकल बताया कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, अगर 36 करोड़ पॉपुलेशन है, 36 करोड़ के हाथ में आप एक इंस्टीट्यूशन कैसे दे सकते हो? तो उसका सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा? साढ़े 36 करोड़ लोग, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी के लिए दोस्तों जोसेफ स्टालिन ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट जो है थोड़े पॉलिसीज अपनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। भैया इन्होंने जो है क्या किया, आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1917 रशियन वर्कर्स रिमूव देयर किंग। सो ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, लेनिन एस्टेबलाइज द यूएसएसआर, वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट, जो कि पूरे कम्युनिस्ट, मतलब कम्युनिज्म के हर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा था। दिस स्टेट वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी। व्हाट इज लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी? मार्क्स मार्क्स ने कहा था कि जो मालिकाना है वो
सोसाइटी के पास रहेगा। लेकिन लेनिन को लगा कि यार ये पॉसिबल है नहीं, कैसे सोसाइटी एक चीज़ का इंस्टीट्यूशन का मालिक हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, ये स्टेट के पास रहेगा और देयर शुड बी विथ वन पार्टी रूल एंड नॉट द रूल ऑफ सोसाइटी। तो ये है लेनिनिज्म, विथ वन पार्टी रूल एंड नॉट द रूल ऑफ सोसाइटी। एक ही पार्टी जो है रूल करेगी और एक ही पार्टी जो है इट विल रिप्रेजेंट द सोसाइटी। लेनिन ने कहा कि एक पार्टी जो है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस आइडिया हैड शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। Now after that comes Joseph Stalin। फिर आते हैं भैया हमारे जोसेफ स्टालिन। He took it to a more extremist form of government। He took all the industries under the state। so उन्होंने हर इंडस्ट्री को अंडर द स्टेट ले आए जो भी। और टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन द वर्कर्स अगेन हैड टू वर्क फॉर 12-13 घंटे, मतलब 12 to 13 आवर्स। तो जो उनका जो एम था कि रशिया का जो है इकोनॉमी बूस्ट करना है, इसी के लिए उन्होंने हर वर्कर को 12 से 13 घंटे फिर से उन्हीं बैड वर्किंग कंडीशंस में, जो कि हमने देखा था मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, ये जो बैड वर्किंग कंडीशंस थे उनको उन्होंने फिर से लाया। ठीक है, फिर से इन्होंने जोसेफ स्टालिन भैया ने वो बैड वर्किंग कंडीशंस फिर से लाए। बट रशिया में क्या हुआ, इनको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होने लगे। पर जब भी यार कोई हमारा प्रोटेस्ट करता है बंदा, उसको हम डाल देते थे जेल में, विच लेड टू भैया एब्सोल्यूटिज्म। ऐसे ही हमारे लेनिन ने भी एब्सोल्यूटिज्म का जो नींव रखा था, वो जोसेफ स्टालिन ने आके और भी फर्म कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों बाकी देख लेते हैं। तो दिस लेड टू स्टेट कैपिटलिज्म। मतलब जो मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म नहीं होगा, जो सोसाइटी के हाथ में पैसा जाएगा। पर मैंने जैसा कहा कि सोसाइटी के हाथ में तो पैसा गया नहीं, जो वर्कर्स थे उनको फिर से यार 12-13 घंटे काम करना पड़ा। उनका जो है लाइफ जैसे था वैसा ही बन गया। पैसा गया किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में, मतलब कंट्री के हाथ में। समझ में आया ना? पैसा गया किसके हाथ में दोस्तों? स्टेट के हाथ में, यानी कि कंट्री के हाथ में। विथ अ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल द 5 years प्लान फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल एंड द मिलिट्री प्रोडक्शन। सो इन्होंने जो है वर्ल्ड वार का जो सिचुएशन समझो दोस्तों, वर्ल्ड वार चल रहा है अभी, पावर हमको गेन करना है। अभी पावर गेन करने के लिए इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए, इकोनॉमी स्ट्रांग होने चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने एक 5 years प्लान डिजाइन किया। विद द 5 years प्लान ही फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज। और टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन व्हाट डिड ही डू? 12 to 13 आवर्स वर्क। अभी जो इंडस्ट्रीज के जो लेबर्स थे उनको फिर से वही 12-13 घंटे काम, कोई पैसा नहीं मिल रहा। पैसा जा किसी के पास रहा है दोस्तों? स्टेट के पास, कंट्री के पास। नाउ दिस फैक्टर लेड टू द प्रमोशन ऑफ करप्शन। अभी जो सारा जो जमीन है वो स्टेट ने ले लिया, सारा जो इंडस्ट्रीज है स्टेट ने ले लिया, सारा जो रशिया का कुछ भी है सब कुछ नेशनलाइज कर दिया गया। इट वाज नेशनलाइज, सब सब नेशन का होगा। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, अब इतना अगर पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगा, सब कुछ होगा, पैसे नहीं होंगे सिस्टम में, इफ देयर इज अ नो मनी सिस्टम बट स्टिल यू आर वर्किंग हार्ड। मार्क्स ने कहा था कि बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी। हाँ, दे प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन एज वेल एज दे प्रोवाइडेड फ्री मेडिकेशन, पर फिर भी द कंडीशंस वर पैथेटिक। सो दिस लेड टू करप्शन। और फिर दिस प्रोमोटेड द माओइज्म इन चाइना। नक्सल्स एंड माओवादीज गॉट क्रिएटेड। सो हमारे इंडिया में यहाँ से नक्सल्स आए, इंडिया में माओवादीज आए, और माओइज्म गॉट प्रोमोटेड इन चाइना। लेट अस सी हाउ। सी, माओइज्म इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम कम्युनिज्म। ठीक है, by then the actual idea had shifted from communism, that is marxism, not the society but everything was owned by state and it became autocratic। जैसे मैंने कहा था कि जो इन्होंने कहा था कर्ल मार्क्स ने कि एक डेमोक्रेसी टाइप का होगा। ठीक है, एक डेमोक्रेसी टाइप का जो है होगा चीज़, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो पूरा सोसाइटी के पास से जो कंट्रोल ले लेके जो स्टेट के पास चला गया, स्टेट जो है ऑटोक्रेटिक हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, वन मैन रूल हो गया। ठीक है, जो भी इनके विरोधी थे उनको सब लोगों को जो है यार जेल में डाल दिया गया। और क्या हुआ? सो द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज लेड टू द फैमाइन। सो एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिसीज थे इनके, इन्होंने इतना मतलब जो एक्सट्रीम बन गए, फैमिन आ गया चाइना में। फ्रॉम 15 to 45 million पीपल डाइड। अभी अब रशिया के पास कंडीशंस क्या है? रशिया हैड आल्सो टर्न्ड इनटू एन ऑटोक्रेसी, एवरीथिंग वाज सीज्ड बाय द स्टेट एंड देयर वाज करप्शन। सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन द लेबर्स वर अगेन एक्सप्लॉइटेड एंड it was not a moneyless society but it turned into a kind of capitalism। अब ये स्टेट कैपिटलिज्म बन गया। जैसे कैपिटलिज्म में क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिविजुअल लोग अमीर बनते हैं, तो यहाँ पे गरीब वो गरीब ही रह गए यार, गरीब वो गरीब ही रह गए। कौन अमीर बन गया यार? स्टेट अमीर बन गया। ठीक है, स्टेट अमीर बन गया, पर गरीब वो गरीब ही रह गए, गवर्नमेंट अमीर बन गई। सो अब आए यार चाइना में डीन जाओपिंग एंड द मार्केट रिफॉर्म। सो डीन जाओपिंग आए, ये भी यार कम्युनिस्ट ही थे।
और इन्होंने कुछ मार्केट रिफॉर्म्स लाए। इन्होंने क्या किया कि जो चाइना की जो ये ये जो बंदा था, ये स्ट्रिक्ट जो है कम्युनिज्म इकोनॉमी फॉलो कर रहा था, ठीक है। और कम्युनिज्म इकोनॉमी फॉलो करने के कारण ही जो स्टेट तो टोटलिटेरियन बन गया, ठीक है, पर इनके पास जो थे पैसे नहीं थे, इसीलिए 15 to 45 मिलियन पीपल डाइड। यहाँ पे देखो, द इकोनॉमी वाज रूइन, सो इकोनॉमी पूरा रूइन हो गया एंड 15 to 45 मिलियन पीपल डाइड। ये चाइना में था, ठीक है। तभी इनको लगा कि ये जो लीडर है कि यार रशिया में वो लोग स्टेट कैपिटलिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी स्टेट कैपिटलिज्म फॉलो करना चाहिए। पर अभी देखो, नन ऑफ द स्टेट्स वर हेंस ट्रूली कम्युनिस्ट। अभी स्टेट कैपिटलिज्म आप फॉलो करोगे तो वो भी तो एक काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ ना। तो इस तरीके से देखे तो कोई भी यार देश ट्रूली कम्युनिस्ट रहा ही नहीं, बचा ही नहीं, ठीक है। एक जो हम इतना जो है बड़ा यूएसएसआर को जानते, मतलब जो यूएसएसआर को जानते हैं, वो भी यार पूरा कम्युनिस्ट था ही नहीं कभी। जो भी हो दोस्तों, लाइक स्टेट कैपिटलिज्म फिर आया चाइना में, सो इसी के लिए लाइक चाइनीज का इतना डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि कम्युनिज्म तो पूरा मतलब कम्युनिस्ट इकोनॉमी तो फेल हो चुका, तो गवर्नमेंट कम्युनिस्ट ही था, पॉलिसीज वेर कम्युनिस्ट, बट देयर वाज अ स्टेट कैपिटलिज्म। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशंस। सो इन सम कंट्रीज ऑफ द यूरोप, मतलब जो कम्युनिज्म का कुछ कैपिट मतलब जो कंट्रीब्यूशंस क्या है यार, कुछ तो उन्होंने उनके जो कुछ पॉलिसीज थे वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किए गए थ्रू आउट यूरोप। अब कम्युनिज्म फेल क्यों हो गए ये तो यहाँ पे लिखा है, पर थोड़ा पहले कंट्रीब्यूशंस को जान लेते हैं। देखो, इन सम कंट्रीज ऑफ यूरोप द प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस, लेबर लॉज वर इंट्रोड्यूस, तो जो लेबर को जो एक्सप्लॉयटेशन था, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बंद हो गया। जो रिच जो अपने चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी अगर देना चाहते थे तो उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। फिक्स्ड द वर्किंग आवर्स ऑफ लेबर्स हेल्प प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन। सो 5 days a week और पर डे 8 आवर का जो कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पहले लेनिन ने जो है पहली बार दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आया। पुट फॉरवर्ड द इंडस्ट्रियल लॉज, जो इंडस्ट्रीज के जो दोस्तों आपको अगर पता है लॉज होते हैं कुछ जिसके आधार पर एक इंडस्ट्री चलती है। अगर नहीं पता सब कुछ मतलब आपको इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। नाउ फेलियर, सो सी द आइडियाज वर नॉट प्रैक्टिकल एंड कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। जैसे कि मैंने कहा था, आइडियाज बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। आप ही सोचो यार, कैसे कोई सोसाइटी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हो सकता है। लेनिन ने भी यही सोचा कि यार कैसे कोई सोसाइटी पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि सोसाइटी को बोला कि आप कुछ लीडर्स चुनो, आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनो, दोज हु विल रूल द सोसाइटी, ठीक है, दोज हु विल रिप्रेजेंट द सोसाइटी। तो ऐसे करके क्या हुआ, फिर से हम उस पार्टी के फॉर्म में ही आ गए ना। सो फिर से हम उस पार्टी के फॉर्म में ही आ गए और फिर से हम उस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के ही फॉर्म में आ गए। इफ इम्प्लीमेंटेड पीपल वुड हैव लॉस्ट द मोटिवेशन टू वर्क। अगर समझो कि अगर ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाता तो पीपल कोई काम नहीं करता ना लोग। समझो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो आपको भी जितना पैसा मिलेगा उसको भी उतना पैसा मिलेगा, तो कोई क्यों काम करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो है लोगों ने मोटिवेशन टू वर्क ये लूज कर देते लोग। सो बिकॉज ऑल ऑफ देम गॉट सेम पेड, ओके, ऑल ऑफ देम दे विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी इवन इफ यू वर्क हार्ड। पीपल हैड नो राइट टू ओन द प्रॉपर्टी, सो व्हाई वुड समवन रियली वर्क। अगर आपको आपके प्राइवेट कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं खरीदने का कोई अधिकार, अगर आपको अपने कुछ शौक पूरे करने का है ही नहीं कुछ अधिकार, आपको बस सारी बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी और यू विल हैव टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क फॉर द कम्युनिटीज। आप सोचो कोई क्यों ही काम करेगा। सपोज आपको कोई सी एक बहुत ज़्यादा घड़ी पसंद है या फिर वो पसंद है, आप खरीद नहीं सकते बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। देर इज नथिंग कॉल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपको सिर्फ एक ही मतलब जो है बेसिक जो है नीड्स, पानी, कपड़े, बिस्तर, सोना, खाना और एक घर, यही मिलेगा। इसके बाद बाहर सब कुछ जो है स्टेट का है, सोसाइटी का है। नथिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्राइवेट। कोई गाड़ी प्राइवेट नहीं है, कुछ घड़ी, कोई भी कार हो गया, कुछ भी प्राइवेट है नहीं। तो कोई यार क्यों काम करेगा। एज पर द कम्युनिस्ट जस्ट इमेजिन हाउ कैन द होल पॉपुलेशन ओन समथिंग। जैसे कि मैंने कहा कि कोई इंडस्ट्री या कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके मालिक कौन होगा, सोसाइटी होगा। तो कैसे कोई सपोज 500 लोग है तो 500 लोग कैसे कोई सोसाइटी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हो सकता है ना। It is very difficult. In practical terms, we need one CEO, one board of directors. From if there are 5,000 men, how can 5,000 men own a industry? Okay, own an industry. So और जो भी यार प्रोटेस्ट करते थे उनको हम लेके जा मतलब जो है जेल में जो है डाल देते। तो इसीलिए ये एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया। तो बस भैया, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक।